करंटली वो कैसे करते हैं, टैली में वो डिफरेंट रिपोर्ट्स देखते हैं, फिर एफटेल कॉन्फ़िगर करते हैं, एफटेल कॉन्फ़िगर करने के बाद उनको जिस हिसाब से रिपोर्ट चाहिए उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करते हैं, सेव व्यू की भी मदद लेते हैं, फिर हर बार कंपैरिजन करते हैं फॉर द सेम पीरियड। उसके बाद दो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, उसके बीच में वो कोरिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं, करेक्ट। उसके बाद उनके जो डिफरेंट कंपनीज के रिपोर्ट है उसको डिफरेंट स्क्रीन्स में जाके वो टॉगल करके देखते हैं, जिसकी वजह से उनको कई बार इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट भी करना पड़ता है, और उसकी वजह से जो उनके जो डिसीजंस है उसमें काफी समय लग जाता है, करेक्ट। सो मिस्टर ओम जो है उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो मेरे प्रॉब्लम्स है, मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे ये सारी जो चैलेंजेस है वो ना आए, और एक ही प्लेटफॉर्म पे ये जो सारी कैपेबिलिटीज है वो मुझे मिल जाए। सारी इंफॉर्मेशन मुझे एक ही स्क्रीन पे अवेलेबल होनी चाहिए। रिपोर्ट को मैं समराइज वे में भी देख पाऊं, फिगर्स के मोड में भी देख पाऊं, या एनालिटिकल मोड में भी मैं देख सकता हूं। रिपोर्ट जो है वो कस्टमाइजेबल होने चाहिए, मुझे जिस हिसाब से देखना है उस हिसाब से मुझे मिलना चाहिए जब भी मैं देखूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट्स मुझे रियल टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक बैठता हूँ। सो रियल टाइम मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है उसका मुझे सिर्फ डेटा नहीं देखना, मुझे विजुअलाइजेशन और इंसाइट्स भी चाहिए, करेक्ट। नॉट ओनली दिस, वो जो रिपोर्ट है वो मैं किसी को शेयर भी कर सकता हूँ, ताकि मुझे किसी से वैल्यूएबल इनपुट्स चाहिए मेरी टीम से तो मुझे आसानी से मिल पाए। सो क्या उसका सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन है डैशबोर्ड्स। सो डैशबोर्ड जो है वो हमारे जो यूजर्स है उनको रिपोर्ट्स जिस फॉर्मेट में देखना है, डेटा इनसाइट्स जिस हिसाब से चाहिए उसको ऑगमेंट करेगा। जैसे फर्स्ट लेवल ऑफ डेटा इनसाइट इज F12, उसके बाद ट्रिब आता है, ट्रिब से भी यूजर जो है वो कहीं से भी उनका डेटा जो है वो देख सकता है। फिर गो टू से जो डेटा है वो उनको आसानी से एक्सेसिबल मिल जाता है। सेव यू से वो जो अपना डेटा है वो बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं, ताकि हर बार उनको डेटा जो है वो कॉन्फ़िगर ना करना पड़े। सो ये सारे फीचर्स ऐसे हैं जो जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए डेटा एनालिसिस करने में काफी सारा हेल्प करेगा। और 3.0 में हम फिल्टर लेके आए, गेटिंग डेटा इनसाइट्स लाइक नेवर बिफोर, करेक्ट। सो उन्हीं सारे फीचर्स को ऑगमेंट करके डैशबोर्ड जो है वो हम टैली प्राइम 4.0 में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं डैशबोर्ड कैसा है। तो सबसे पहला, डैशबोर्ड कहाँ से एक्सेस करेंगे और उसको कैसे नेविगेट करेंगे। सो यहाँ पे हम टैली में चले जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के नीचे नया ऑप्शन देखेंगे, डैशबोर्ड। गो टू में जाएंगे, यहाँ पे भी कॉमन रिपोर्ट्स में सबसे पहला आएगा डैशबोर्ड। जैसे ही डैशबोर्ड में जाएंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स दिखेगा। ये जो सेल्स ट्रेंड है, परचेस ट्रेंड है, कैश इन आउटफ्लो है, ट्रेडिंग डिटेल्स है, दीज आर डिफरेंट सेक्शंस। ये सेक्शन को हम बोलते हैं टाइल। जैसे कि सेल्स ट्रेंड है वो मेरा एक टाइल है, परचेस ट्रेंड जो है मेरा वो एक टाइल है, रिसीवेबल एंड पेएबल है वो मेरा एक टाइल है। यहाँ पे मैं एक टाइल से दूसरी टाइल में जा सकता हूँ। अभी मैं सेल्स ट्रेंड में हूँ इसलिए वो आपको दिख रहा है ऑरेंज। हम इसको लेफ्ट एंड राइट करके डिफरेंट टाइल में जा सकते हैं। सो लेफ्ट एंड राइट जाने के लिए यहाँ पे नया बटन है जो दिया हुआ है। इतना ही नहीं, पर्टिकुलर ये जो टाइल है उसके डेटा से ट्रांजैक्शन लेवल तक भी हम जा सकते हैं। जैसे ही यहां से हम बाहर आ गए तो हम सीधा ग्राफ में चले गए, करेक्ट। सो राइट फ्रॉम डैशबोर्ड टू ट्रांजैक्शन लेवल, यहाँ पे यूजर्स आसानी से जा सकते हैं। उनको मंथली ओवरव्यू भी मिलेगा, ट्रांजैक्शन लेवल ओवरव्यू भी मिलेगा, ट्रांजैक्शन व्यू भी मिलेगा। सो राइट फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू डैशबोर्ड, यूजर बहुत सिंपल तरीके से नेविगेट करेंगे। उसके बाद ये जो डैशबोर्ड है मुझे उसका स्पेसिफिक पीरियड जो है वो चेंज करना है, या तो स्पेसिफिक जो टाइल है मेरा, सेल्स ट्रेंड हो या परचेस ट्रेंड, उसका मुझे चेंज करना है। कैसे हम चेंज कर पाएंगे? सो ये मेरा डैशबोर्ड है,
हम यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल 23 टू मार्च 24 जो है पीरियड है, करेक्ट। हम यहाँ पे F2 पीरियड में जाएंगे। ये जो चेंज पीरियड है उसको मैं अप्रैल से जून तक कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये पर्टिकुलर टाइल सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हो पहला जो टाइल है वही अप्रैल टू जून हुआ है, बाकी सारे जो टाइल है वो मेरे ईयरली है, अप्रैल टू मार्च। तो उसके लिए एक नया बटन है यहाँ पे, पीरियड में जाएंगे। जैसे ही पीरियड में जाते हैं, F2 में नीचे ऑप्शन दिया है पीरियड ऑल टाइल्स। अगर मुझे सभी टाइल्स के पीरियड चेंज करने हैं, मैं यहाँ पे पीरियड ऑल टाइल्स में जा सकता हूँ और आसानी से पीरियड जो है वो मेरा चेंज कर सकता हूँ। सो यही जो हमने 6 मंथ का पीरियड स्पेसिफाई किया वो सभी टाइल के लिए अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद टाइल को कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रीपोजिशनिंग कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पे राइट हैंड साइड चले जाएंगे। राइट हैंड साइड में बटन है ऐड टाइल। आपको कौन सा टाइल ऐड करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप स्टॉक ग्रुप्स, कौन से स्टॉक ग्रुप्स है, उनका क्या वैल्यू है। अब ये टाइल में कॉन्फ़िगर करना है। मुझे ये टाइल कैसे देखना है, उसका नेम होना चाहिए टॉप 5 प्रोडक्ट। उसके बाद हाई टू लो, लो टू हाई, वो भी हम कर सकते हैं। टाइप ऑफ वैल्यू, मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टॉक वाइज होना चाहिए। डेटा मुझे कैसे देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा जो है वो मुझे कैसे देखना है, सिर्फ डेटा देखना है, सिर्फ ग्राफ देखना है, या डेटा और ग्राफ दोनों देखना है, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर ग्राफ का टाइप क्या होना चाहिए, बार एंड लाइन। एज ऑफ नाउ 2 ग्राफ टाइप इज अवेलेबल, बार एंड लाइन। अगर किसी बिजनेस के बड़े फिगर्स होते हैं, उनको उनके फिगर्स हंड्रेड्स में देखने हैं, थाउजेंड्स में देखने हैं, लैक्स में देखने हैं, या तो करोड़ में देखने हैं, तो वो भी यहाँ पे स्केल फैक्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ टाइल क्या होना चाहिए, वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे ये तीसरा पोजीशन चाहिए क्योंकि ये मेरी थर्ड प्रायोरिटी है, करेक्ट। उसके बाद ये टाइल मुझे रिमूव करना है, वो टाइल हम सिलेक्ट करेंगे। ऑरेंज कलर में दिख रहा है, रिमूव कर दिया, यस कर दिया, वो टाइल यहाँ से रिमूव हो गया। अकॉर्डिंगली दूसरे जो टाइल्स है वो ऑटोमेटिक रीपोजिशनिंग हो जाएंगे। सो ये हमने देखा कैसे टाइल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रीपोजिशन कर सकते हैं। अब मुझे एक ही स्क्रीन पे डिफरेंट पीरियड्स की कंपैरिजन करनी है, तो वो कैसे हम कर पाएंगे टैली में। सो यहाँ पे अभी हमारा कंपनी ओपन है KBCL प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे हम सेल्स का जो ट्रेंड है वो एनालाइज कर रहे हैं। हम सेल्स ट्रेंड में चले जाते हैं। सेल्स ट्रेंड में जाने के बाद हम यहाँ पे उनको नाम देते थे सेल्स ट्रेंड FY 23-24, करेक्ट। सो ये 23-24 का ये सेल्स ट्रेंड बन चुका है। अब यहाँ पे नई टाइल हम ऐड कर सकते हैं, सेल्स ट्रेंड। ये टाइल को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे जो पीरियड है वो सबसे पहले दूसरा साल दे देंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर 22-23, और इसी को कॉन्फ़िगर करके उसको रीनेम कर देंगे सेल्स ट्रेंड FY 22-23, और उसको रिपोजिशन कर देंगे ताकि हमें सेल्स का जो ट्रेंड है वो ईयर बाय ईयर हमें यहीं से कंपैरिजन देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक नया टाइल ऐड करेंगे। यहाँ पे जितने भी टाइल्स अवेलेबल है वो इनएक्टिव में जाके देख सकते हैं, जैसे कि हमें पर्टिकुलर ये डैशबोर्ड दिखना है। अब यहाँ पे हम KBCL में है, मुझे इसी के साथ दूसरा कंपनी ओपन करना है KBCL प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। मैं KBCL प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली जो है वो ओपन करूंगा, फिर से KBCL में चला जाऊंगा, मैं दोनों कंपनी ओपन है, डैशबोर्ड में चला जाऊंगा। ये जो मेरा डैशबोर्ड अभी दिख रहा है वो KBCL प्राइवेट लिमिटेड का दिख रहा है, लेकिन अभी मुझे इसका कंपैरिजन करना है दूसरी कंपनी से, कंपनी वाइज कंपैरिजन सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स कंपैरिजन आप देख सकते हैं, एक ही टाइल पे KBCL प्राइवेट लिमिटेड का भी है और दिल्ली का भी सेल्स कंपैरिजन है। अगर मुझे नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन करना है तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट KBCL का कितना है, KBCL दिल्ली का कितना है। सो एक ही टाइल पे मल्टीपल कंपनी कंपैरिजन भी कर सकते हैं।
अब बात आती है, ये जो डैशबोर्ड है क्या वो सभी देख पाएंगे, क्या उसका कंट्रोल सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है? तो चलिए देख लेते हैं उसका कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है। यहाँ पे हम चले जाएंगे कंपनी मेनू में। कंपनी मेनू में हम चले जाएंगे यूजर रोल्स में। यूजर रोल्स में हम डेटा एंट्री में चले जाते हैं। वहां पे हम डिसअलाउ में चले जाते हैं। डिसअलाउ में फुल एक्सेस, जिसमें डैशबोर्ड भी एक सेपरेट ऑप्शन आ जाएगा। सो डैशबोर्ड की जितने भी रिपोर्ट्स है उसकी एक्सेस डिसअलाउ करनी है किसी यूजर को, आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फिर से हम यूजर में जाएंगे और जो यूजर है मनीष, जिसको हमने एक्सेस डिसअलाउ किया, उसी में देखते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड में चले जाते हैं तो टैली मैसेज दे देगा इनको डैशबोर्ड का एक्सेस अलाउड नहीं है। उसके बाद फिर से यूजर नेम चेंज कर लेते हैं, एडमिन में चले जाते हैं, कंपनी में चले जाएंगे और यहाँ पे यूजर रोल्स में चले जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमें फुल डिसअलाउ नहीं करना है, पर्टिकुलर टाइल ही डिसअलाउ करना है। फॉर एग्जांपल ये जो यूजर है मनीष, उनको स्पेसिफिक टाइल्स जो है वही डिसअलाउ करना है। सो हम यहाँ पे टाइप करेंगे टाइल, और जितने भी टाइल हमें डिसअलाउ करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ताकि उनको डैशबोर्ड में पर्टिकुलर जो टाइल है वो एक्सेस ना मिले। सो हम यूजर चेंज कर लेंगे मनीष, उसी में चले जाते हैं और उसी यूजर के अंदर डैशबोर्ड में चले जाते हैं। डैशबोर्ड में क्लिक किया हमने तो आप देख सकते हैं सेल्स ट्रेंड में नो एक्सेस अलाउड आ जाएगा। सो जो एक्सेस उनको अलाउड नहीं है, डेफिनेटली यूजर है वो नहीं देख पाएंगे। सो इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, सो सीमलेस कंट्रोल, कौन से पूरा डैशबोर्ड का एक्सेस अलाउ करना है या तो फिर स्पेसिफिक टाइल का ही अलाउ करना है, वो दोनों तरह के यूज केस आसानी से यहाँ पे कैटर हो जाएंगे। अब कुछ एफएक्यूज ले लेते हैं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो डैशबोर्ड है वो एज पर स्पेसिफिक बिजनेस पर्सोना के हिसाब से कस्टमाइज हो पाए? यस, पर्सोना स्पेसिफिक कर सकते हैं और बिजनेस स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कुछ तरीका है कि जिससे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो जाए, जैसे कि रिपीटेड सेटअप ना करना पड़े? यस, आप सेव यू यूज कर लीजिए। सेव यू में वो इंस्टेंट डैशबोर्ड जो है वो आपका हो जाएगा सेव, और आपको बार बार उसमें जाने की जरूरत नहीं है। गोटू से ही आपका खुद का डैशबोर्ड है वो ओपन कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो डैशबोर्ड है उसमें से कोई ट्रेंड है या तो कुछ टाइल है वो मुझे किसी को शेयर करना है, क्या मैं शेयर कर सकता हूं? या तो ईमेल से या तो व्हाट्सएप से। यस, आप ईमेल यदि व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं, करंट टाइल्स भी कर सकते हैं, ऑल टाइल्स भी कर सकते हैं। सो डैशबोर्ड के ओवरऑल क्या बेनिफिट्स है? वो कंप्लीट विजिबिलिटी देता है यूजर्स को एट अ ग्लांस। उनको ओवरऑल विजिबिलिटी चाहिए और उसके अंदर ड्रिल डाउन करके ट्रांजैक्शन लेवल विजिबिलिटी भी चाहिए, तो वो पूरा ट्रेल जो है वो डैशबोर्ड यहाँ पे प्रदान करता है। टाइम और एफर्ट जो है वो कम हो जाएंगे मल्टीपल रिपोर्ट एक्सेस करने में। जिसको डिफरेंट डेटा पॉइंट्स और कंपैरिजन करनी है और ड्रिल डाउन करनी है एनालिसिस में, उसके लिए डैशबोर्ड इज अ ब्लेसिंग। फोर्थ वन, डेटा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही स्मार्ट एंड प्रोफेशनल हो जाएगा। फिफ्थ वन, इंफॉर्मेशन जो है उसका कंट्रोल जो बंदा डेटा एनालिसिस कर रहा है उसके पास ही है, उसके पास राइट फ्रॉम ट्रांजैक्शन लेवल टू रिपोर्ट लेवल कंट्रोल अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो डैशबोर्ड है दैट इज रियल टाइम इंफॉर्मेशन करता है, जिससे कोलेबोरेशन है वो कोलेबोरेशन टाइम जो है उसमें जो एफर्ट्स जाते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। सेवेंथ, कंपेरेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। हमने देखा क्रॉस कंपनी कंपैरिजन भी बहुत आसानी से हो जाती है। और ये जो डैशबोर्ड है वो शेयरेबल है, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं।